नमस्कार। वोटों की बारात हम लेकर आए हैं, यानी कि कोई खबर चुनावों से जुड़ी आपसे जाए ना छूट। शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों से। शिवपाल यादव ने 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इटावा रैली में कहा, पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा किया जा रहा है। शिवपाल ने बिना नाम लिए लगाया पार्टी में विश्वासघात करने का आरोप। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर बर्खास्त किया गया। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम के रुख के समर्थन में शिवपाल यादव। कहा, वो है नेताजी के साथ। शिवपाल यादव ने यूपी की जसवंत नगर सीट से भरा पर्चा। भारी बहुमत से जीत का भरोसा। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम की नाराजगी पर रामगोपाल यादव का बयान। कौन प्रचार करता है कौन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अजीत सिंह और शिवपाल यादव के बीच है पुराने रिश्ते। शिवपाल के आरएलडी में शामिल होने की खबर पर बोले महासचिव जयंत चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं करेंगी चुनाव प्रचार, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, युवाओं को रोजगार देने में फेल हुई है केंद्र सरकार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 3 फरवरी को पहली जनसभा। आगरा की रैली में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे दोनों बड़े। अखिलेश यादव ने आज 6 विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी 4 फरवरी से करेंगे प्रचार की शुरुआत। लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टिकट की टेंशन। कांग्रेस उम्मीदवार मारूफ खान ने पर्चा भरा। लखनऊ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी की रविदास मेहरोत्रा ने भी पर्चा भरा। कांग्रेस के खाते में सीट जाने की खबरों को अफवाह बताया। मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। बीजेपी नेता ने धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने का आरोप लगाया था। अलीगढ़ की रैली में सीएम अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार तो नेताजी को मिलेगी सबसे ज्यादा खुशी। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे रामविलास पासवान। पार्टी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। सूत्रों का दावा, बीजेपी से नाराज है। बीएसपी नेता अखिलेश दास की कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। 2014 में छोड़ी थी बीएसपी। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सीएम अखिलेश की एयरटेल रैली में हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर चढ़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बैनर पोस्टर फाड़ दिए। वाराणसी में बीजेपी के टिकट बंटवारे पर संतोष दूर करने की कोशिश। नाराज नेताओं से मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और महेंद्र पांडे। टिकट बंटवारे पर हो सकता है फिर से विचार। पंजाब के मुक्तसर में कैप्टन अमरिंदर की चुनावी रैली। कहा, प्रकाश सिंह बादल को सिखाना है सबक। केजरीवाल के बताए नक्सलियों चरमपंथियों से संबंध। रामपुरा फुल की रैली में कांग्रेस पर बरसे सुखबीर बादल। कहा, पंजाब का कांग्रेस ने आज तक विकास नहीं किया। केजरीवाल को गुमराह करने वाला बताया। पंजाब की जनता को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की खुली चिट्ठी। नशा मुक्त पंजाब का वायदा आम आदमी पार्टी को ठग बताया। 1 फरवरी को मायावती मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में रैली करेगी। 2 फरवरी को बुलंदशहर और हाथरस में रैली। आचार संहिता तोड़ने पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा, चुनाव आयोग को करने दो जांच। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। गोवा में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना। संजय राउत ने किया जीत का दावा। कहा, 10 साल में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। रेसलर गीता और बबीता ने कानपुर में लोगों से अपील की। कहा, सबको वोट डालना चाहिए जिससे भविष्य उज्जवल हो। बारात देख रहे हैं आप। चुनावी टॉप 25 के बाद अब आज की सबसे बड़ी खबर। शिवपाल यादव ने आज धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। जसवंत नगर से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद शिवपाल यादव ने कहा, सब बर्दाश्त करेंगे लेकिन भाई मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं, और इसलिए चुनाव के बाद नई पार्टी बनाएंगे। हम पर भी हमला और नेताजी पर भी हमला। हर दुख में और सुख में आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं केवल गलत काम रोक रहे थे। अगर गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अब केवल गांव-गांव जाना और मेरी आवाज बन जाना। समाजवादी पार्टी में सन्नाटे के बाद की आवाज है। भतीजे अखिलेश से साइकिल की लड़ाई हारने के बाद आज शिवपाल यादव ने भाई मुलायम का नाम लेकर धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। 11 मार्च का रिजल्ट
और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। जसवंत नगर से पर्चा भरने के बाद शिवपाल यादव ने एक जनसभा में कहा कि वो बंधनों में नहीं है, वो सिर्फ उन उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे जो मुलायमवादी हैं। समाजवादी पार्टी का है कि नहीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिला है, तो उन पे हम विचार करेंगे। जब उनका निमंत्रण मेरे लिए आएगा तो हम विचार करेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन से नाराज मुलायम पहले ही अपने बागी उम्मीदवार उतारने के संकेत दे चुके हैं। जब इनको सीटें दे दी तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जिन्होंने 5 साल मेहनत की है उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बताइए 5 साल बाद क्या करेंगे वो कार्यकर्ता। शिवपाल यादव ने आज साफ कर दिया है कि वो रामवीर और रघुराज शाक्य जैसे नेताओं का समर्थन करेंगे। वहीं मुलायम सिंह यादव के समर्थन वाले नेताओं का चुनाव प्रचार भी करेंगे जो कि दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार की लड़ाई के अलावा शिवपाल ने कमीशन से लेकर कद छोटे करने तक का जिक्र कर अखिलेश पर खूब हमले किए। हम आज बताना चाहते हैं हम क्यों बर्खास्त हुए। मैं केवल गलत काम रोक रहे थे, हमने कोई कब्जा न करे, कोई दलाली न करे, कोई नंबर 2 के काम न करे, नकली शराब न बेची जाए, इसी का तो हम विरोध कर रहे थे। और हम जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा था। हमने कई बार कहा कोई भी व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को टिकट तो दिया लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया। अखिलेश ने संकेत साफ दिए कि शिवपाल यादव से वो दूरी बनाना चाहते हैं। तो वहीं शिवपाल यादव ने आज खुद अखिलेश से अपने आप को दूर करने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले तो नहीं लेकिन चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में आधिकारिक टूट हो जाएगी। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो शिवपाल के धर्मयुद्ध के बाद अब बात करते हैं चुनावी भागम भाग की। पंजाब से लेकर गोवा, उत्तराखंड, यूपी सभी चुनावी राज्यों में नेताओं के लिए ग्राउंड बुक हो गए हैं। ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं। आज अखिलेश यादव ने एक दिन में 6 चुनावी सभाएं की। पीएम मोदी 4 फरवरी से यूपी में चुनाव संग्राम का प्रचार की उतर जाएंगे। हवाई अड्डे के हैंगर प्लेन से अटे पड़े हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला लंबा होता जा रहा है। अब तक टिकट बांटने और रणनीति बनाने में लगे नेताजी ने अब चुनावी भागम भाग शुरू कर दी है। सबसे पहले सीएम अखिलेश की बात करते हैं। पार्टी के अंदर किला फतह करने के बाद आज अखिलेश यादव ने धुआंधार 6 रैलियां की। सुबह 11:20 में एटा के जलेसर से चुनावी रैली की शुरुआत की। इसके बाद दोपहर 12:05 पर हाथरस के सिकंदराबाद, फिर 1 बजे मारहरा, फिर छर्रा, फिर अतरौली में और अंत में दोपहर बाद अलीगढ़ शहर में आखिरी रैली की। भी सर्वे आ रहे हैं और जितने भी टीवी हैं अब तो सब बोल रहे हैं कि अगर कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है तो साइकिल और हाथ के साथ बनने जा रही है। पीएम मोदी अभी केंद्रीय बजट की तैयारी में लगे हैं। बीच बीच में वो पंजाब और गोवा में रैली कर रहे हैं, लेकिन यूपी की भागम भाग वो 4 फरवरी से शुरू करेंगे। 4 फरवरी को पीएम मोदी की पहली रैली मेरठ में है। 5 फरवरी को अलीगढ़, 10 फरवरी को बिजनौर और 12 फरवरी को बदायूं में लोगों से वोट मांगेंगे। यूपी चुनाव में पीएम मोदी की कुल 12 रैलियां हैं। बीजेपी में पीएम मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी और महेंद्र आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक हैं। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में इस बार थोड़ी कमी की गई है। रैलियों में मायावती भी पीछे नहीं है। यूपी में 1 फरवरी से चुनावी रैलियां शुरू करने वाली हैं। 1 फरवरी को मायावती मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में रैली करेंगी। 2 फरवरी को बुलंदशहर और हाथरस में रैली है। 3 फरवरी को मुजफ्फरनगर, शामली, एटा और कासगंज में वोट मांगेंगी। 4 फरवरी को बरेली, पीलीभीत, मैनपुरी और फिरोजाबाद में लोगों से समर्थन की अपील करेंगी। और 6 फरवरी को फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा और मथुरा की खाक छानेंगी। राहुल गांधी भी चुनावी भागम भाग में कभी पंजाब तो कभी गोवा में रैली कर रहे हैं। वक्त निकालकर लखनऊ में अखिलेश के साथ रोड शो कर चुके हैं।
रैलियों का यह सिलसिला चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चलने वाला है और फिर नतीजों के बाद ये पता चल जाएगा कि नेताजी की जमीनी और आसमानी भागम भाग कितने वोट दिला पाई। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। चुनावी खेल में खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कल बुलंदशहर में रोड शो कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा। बुलंदशहर में अजहर के रोड शो में भारी भीड़ थी। हर कोई अपने फेवरेट क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए दीवाना था। अजहर भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। अजहर ने लोगों से शिकारपुर के कांग्रेस उम्मीदवार करण दलाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। कई घंटों तक चले इस रोड शो में गाड़ियों का लंबा काफिला था। हर किसी की कोशिश थी कि वो करीब से अपने चहेते क्रिकेटर को देख पाएं। अब जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही वैसे वैसे चुनाव का प्रचार चरम पर। अब रुक करते पंजाब का। इस बार के पंजाब के चुनाव में एनआरआई जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अकाली और कांग्रेस के देसी नेताओं के साथ साथ एनआरआई भी गलियों में खाक छान रहे हैं। पंजाब चुनाव में देसी नेता तो घर घर चक्कर लगा ही रहे हैं। विदेशी नेताओं की भीड़ बढ़ गई है। कांग्रेस और अकाली समर्थक एनआरआई दोनों दलों के लिए वोट मांग रहे हैं। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियों के लिए एनआरआई न सिर्फ वोट मांग रहे हैं बल्कि जीत के तर्क भी दे रहे हैं। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ और कैप्टन साहब ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब देखना ये है कि पंजाब की देसी वोटिंग में विदेशी बाराती किस दल की सरकार बनवा पाते हैं और किस दल के समर्थकों को निराशा हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बिल्कुल सही है। इससे पहले पंजाब में एनआरआई वोटर्स जरूर हैं, लेकिन एनआरआई इस तरीके से वोटिंग को अफेक्ट करेंगे ये इससे पहले नहीं। और अब वोटों की बारात में बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के उस नेता की जिनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बस एक अदा चुनावी टिकट की उन्हें चाहत थी, लेकिन मुलायम और अखिलेश की लड़ाई में वो पूरी ना हो पाई। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेताजी दुखी हैं, आंसू बह रहे हैं। महेंद्र सिंह सीतापुर की सेवता विधानसभा से 4 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। चुनाव लड़कर फिर से विधायक बनना चाहते थे, लेकिन मुलायम अखिलेश के झगड़े में टिकट ही कट गया। नेताजी ने बड़े बड़ों को टिकट काटे हैं कई बार। सजा देने से पहले, फांसी देने से पहले उससे भी पूछा जाता। फिर से विधायक बनने के जो अरमान थे वो आंसुओं में बह गए। नहीं तमन्ना है कि मैं आगे विधायक रहूं, लेकिन इस तरीके से जैसे हमारा टिकट काटा गया, इससे तकलीफ। अब पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की हार के लिए कसम दे रहे हैं, जीने मरने की बात कह रहे हैं। अगर ये समझते हो कि जीत बाबू सलामत रहे आगे, तो इस चुनाव में शिव कुमार गुप्ता को हराने का काम है। तो आज की चुनावी खबरों में फिलहाल इतना ही।